हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए इंटरप्ट करना पड़ा इस वीडियो को। और मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर से, जहाँ पर से मैंने समाप्त किया था कि इनके फिंगर्स की मैं बात कर रहा था। ये फिंगर जो है यानी अपोलो फिंगर ज़्यादा लंबी दिख रही है जुपिटर फिंगर से। जब इस तरह की स्थिति होती है, अपोलो फिंगर ज़्यादा लंबी होती है जुपिटर फिंगर से, तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे लोग रिस्क टेकिंग होते, कैपेसिटी इनके पास अधिक होती है। ये लोग रिस्क लेने में मीन्स 5,000 रुपये भी है तो इनके पास ये रिस्क ले सकते हैं, 20,000 रुपीज़ के भी रिस्क ले सकते हैं। इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है ओवरऑल देखा जाए तो। और एक ये इनकी शनि की उंगली की बात की जाए तो शनि की उंगली दिखती हुई इस तरीके से प्रतीत हो रही है कि ये टिल्ट हो रही है इनके अपोलो फिंगर की ओर। तो क्या होता है इनके साथ ना कि जो ये काम करते हैं या फिर जो ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं ऑफिस में या फिर अपने घर में, उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता होगा इनको। लगता होगा कि मैं काम करता हूँ और क्रेडिट कोई और ले जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो मैं आप लोग को पाम को देख करके मैं बताता हूँ, वो ओवरऑल टोन ऑफ द लाइफ है आपका, कि आपका लाइफ का टोन कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो उसको आप प्रेजेंट एरा से सिर्फ आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि ये ओवरऑल टोन ऑफ द लाइफ, क्योंकि आदमी की इंसान की जो होती है ना इम्पोर्टेंस जो है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। कभी उनको क्या होता है, कभी रिच बनना चाहता है, कभी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है इंसान। खास करके मूड स्विंग्स जिनके पास होती है, यहाँ पर से मैं दिखाऊंगा कि मूड स्विंग्स है, और कुंडली में भी मैंने दिखाया, इनके बर्थ चार्ट में भी मैंने बताया कि यस ही हैज़ द मूड स्विंग्स। तो ऐसे लोग भी क्या होता है, मूड चेंज होता रहता है, उसी आधार से इनका एम ऑफ द लाइफ भी चेंज होता रहता है। तो आप कंपेरिजन उस तरीके से आप देखें जो मैं एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद इनके थर्ड फिंगर की बात कीजिए, लिटिल फिंगर की बात कीजिए, तो लिटिल फिंगर इनकी जो है सेकेंड फ्लांस तक पहुँच रही है अच्छी तरीके से। तो इनके पास वाक्पटुता होगी, अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखने में सक्षम होंगे और अपनी बातों को कन्विंस कराने में सक्षम होंगे। हालांकि इनका थोड़ा सा थंब जो है छोटा है, तो कभी कभी ऐसा होता होगा इनके साथ कि जो बात ये कह रहे हैं लोग इनको उन बातों को कभी कभी कन्विंस नहीं कर पाते होंगे, ये इनको परेशानी होती होगी। लेकिन यह इनका जो छोटा फिंगर है इतना लंबा है, तो इंटरव्यू वगैरह भी देंगे तो इनका जो है हाजिर जवाबी होगी इनके साथ। ये क्विक रिप्लाई करने में सक्षम होंगे और क्विक रिप्लाई और अच्छा रिप्लाई देंगे, जो कि जुपिटर का भी स्पेस बहुत अच्छा खासा मिल रहा है और सीमेन लाइन पाम है। तो इन लोगों की अच्छी खासी मीन्स की वॉकिंग स्पीकिंग स्किल्स होती है, लेकिन थोड़ा सा थंब छोटा पड़ गया, इस वजह से क्या होगा कि इनको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों इनके हम माउंट्स की बात करें तो माउंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीमेन लाइन का पाम बन रहा है, चूँकि इसमें सिर्फ और ये जब सीमेन लाइन का फॉर्मेशन तब होता है जो एक तरह से आप देखते होंगे कि एक हर्ट लाइन जाती है और एक माइंड लाइन जाती है इस तरीके से। लेकिन यहाँ इसमें ऐसी स्थिति नहीं, एक हर्ट लाइन इस तरीके से है और एक माइंड लाइन इस तरीके से जा रही है, और दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो क्लोजअप पे मैं आऊँगा तो मैं आपको बताता हूँ। क्लोजअप पे मैं अभी आपको लेकर के चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी बात। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीमेन लाइन वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा इनको मोर देन एवरेज स्पेस मिल रहा है। जब सीमेन लाइन वाले पाम को ऐसे भी मोर देन एवरेज स्पेस मिलता है और लाइंस इनको सपोर्ट करता है, जो कि पाम की लाइंस है, और इनका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो थोड़ा सा इनका क्या होता है माइंड में भटकाव होता है, जो डेविएशन आता है, उन चीज़ों को यदि ये छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे ना कि ये जो भी चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं वो लाइफ में। ये सीमेन लाइन वाले पाम ये शो करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर से डेविएशन दिखा रहा है, और कुंडली में भी मैंने बात किया था तो कुंडली में भी डेविएशन बता रहा है और डेविएशन बता रहा है। तो फिर क्या होता है कि ओवरऑल एवरेज ही रह जाता है इसका रिजल्ट। और यहाँ पे अंगूठा भी पतला दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है कि कभी कभी इनको अपने स्वार्थ से इनको कंपेंसेट करना पड़ता होगा। कभी कभी इनसे लोग फ़ायदा भी उठा लेते होंगे और ये कुछ नहीं कर पाते होंगे। लेकिन थंब जो है जितनी मुड़नी चाहिए उतनी ही मुड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पर इनको झुकने का
टाइम आता है वहाँ पे ये झुकते होंगे, लेकिन जहाँ पे टाइट होने का टाइम आता है वहाँ पे टाइट भी होते होंगे। और एक बुद्धाज आई, उतनी अच्छी तो बुद्धाज आई नहीं बन रही, लेकिन फिर भी बुद्धाज आई जिसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे इसका यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा पाम लाइंस का। और यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत आप देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत को इतना अच्छा खासा स्पेस मिला है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिला है। तो चंद्र पर्वत इतना अच्छा हो और यहाँ पर जुपिटर माउंट भी अच्छी हो, और जुपिटर माउंट पे कोई खास लाइंस नहीं, ये सारी लाइंस है। तो इनको तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ कभी ना कभी इंटरेस्ट आएगा ही, रिलीजन के प्रति इनका अपना कभी ना कभी इनका अपना दृष्टिकोण बनेगा ही, और इस और आगे भी बढ़ेंगे मुझे लग रहा है। जो कि मैंने शो करने की कोशिश की थी कि इनके जो कुंडली में शो कर रहा है कि ये फार प्लेसेस पे यात्रा करेंगे, तो उसमें यह भी हो सकता है कि ये देखें जहाँ पे डाइटिस गॉडेस के टेम्पल्स होते हैं, गॉड के टेम्पल होते हैं, वहाँ ये जाने की कोशिश करेंगे। ये भी इनका इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आगे जाकर के बनेगा। अभी नहीं रहेगा तो प्रेजेंट में, तो आगे जाकर के ज़रूर बनेगा। तो हम मून माउंट की बात कर रहे थे और जुपिटर माउंट की बात कर रहे थे। जब इस तरह का मून माउंट पे कोई क्रॉस का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक हल्का सा क्रॉस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, तो फिर क्या होता है कि इन लोगों का माइंड भटकता है, फिर अगेन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और दूर में जा कर के क्या करेंगे, कभी थोड़ी बहुत इनको परेशानी होगी शुरुआती दौर में, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सेटल कर जाएंगे। वो हम लाइफ लाइन पे आएंगे तो हम क्लियर करेंगे इनकी बातों को। और उसके बाद जब मून माउंट इतना अच्छा होता है तो इनका रिफाइंड सोच होता है, अच्छा सोच होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कभी कभी इनका क्या होता है, क्रॉस बन जाने से वो डेविएशन आएगा, तो डोंट वरी उसके लिए। और ऐसे लोगों को जुपिटर माउंट जब इतना अच्छा खासा कंडीशन में होता है तो इन लोगों को अच्छी अच्छी खाने पसंद आते हैं, टेस्टी फूड्स इनको पसंद होते हैं, और फूड्स को ये चूज करके खाते हैं, चूज करके मतलब जिस समय जो खाने का मूड हुआ वही चीज़ खाना पसंद करते हैं। ये इस तरीके की चीज़ होती है इनके साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें, इनके वेनस माउंट की बात करें, वेनस माउंट भी अच्छी कंडीशन में है, कोई खास दबा हुआ नहीं है और नहीं कोई खास ज़्यादा उछला हुआ है, बिल्कुल एवरेज है और अच्छी कंडीशन में इस पाम को कहा जा सकता है कि ठीक ठाक है। और लग्जरी लाइंस भी है इनके हाथ पे, वेनस माउंट पे जो वेनस का जो लाइंस है वो हम वेनस हमारे लग्जरी का प्रतीक होता है, तो ये लग्जरी लाइंस भी अच्छी खासी है, तो ये अपने लाइफ में लग्जरी को भी इंजॉय करेंगे। अब दोस्तों इनके हम लाइंस पे आएंगे, उसमें सबसे पहले हम लाइफ लाइन पे आ जाएं। इनके लाइफ लाइन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसी तरह से लाइफ लाइन चलती आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर से बहुत सारे ऑफशूट जो चंद्र पर्वत की ओर जा रहे हैं, और ये इतनी लंबी ऑफशूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर से फिर यहाँ पर से एक ऑफशूट, फिर यहाँ पर से ऑफशूट, तो ये क्लियरली शो कर रही है कि यदि ये फ्यूचर में चाहेंगे कि फॉरेन सेटलमेंट हो इनका, तो डेफिनेटली इनका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, या फिर वेरी फार फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस इनका सेटलमेंट हो सकता है, बहुत दूर जा कर के, और करियर भी स्टार्ट होगा, चूँकि यहाँ पर से मून माउंट से ही इनका फेट लाइन भी शुरू हो रहा है। यहाँ पर से जो हम आएंगे फेट लाइन पे तो हम बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो लगभग 21-22 के आसपास, इवन 22, मैं सही से एनालिसिस कर लेता हूँ। हम्म 23 के आसपास इन्होंने कंफर्म किया था कि जॉब मिला है, और यहाँ पर से ये कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे को कि ये लाइन जो है यहीं तक रही है या फिर आगे भी एक्सटेंड की है, जो कि उतनी विजुअल नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंफर्म इन्होंने किया कि हाँ ये आगे तक भी गई है, ये दोनों लाइंस भी। तो उसके बाद ये कंफर्म होता है कि यस ही हैज़ गॉन हिज फर्स्ट करियर, ही हैज़ स्टार्टेड हिज फर्स्ट करियर फ्रॉम 23 ईयर्स ऑफ हिज एज, ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर से भी क्लियर होता है कि 23 के आसपास से ही इनका ये जो लाइन है अलग हो रही है, तो 23 ईयर्स के आसपास के एज से ही ये अपने ऊपर डिपेंड हो गए होंगे करियर के मामले में, ये सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद सिमियल लाइन के बारे में जो मैंने बताया कि ऐसे लोग वर्कोहलिक टाइप के इंसान होते हैं, जब काम करेंगे तो बहुत काम करेंगे, और मूड स्विंग है तो थोड़ी बहुत तो मूड स्विंग है, तो उसका इफेक्ट भी इस चाहे वो सिमियल लाइन का पाम ही हो क्यों नहीं,
वर्कोहलिक नेचर भी हो क्यों नहीं, लेकिन इफेक्ट करेगा कि जब मूड होगा तो काम करेंगे बहुत, नहीं मूड होगा तो नहीं काम करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों, इनके माइंड लाइन पे, ये माइंड लाइन या सिमियन लाइन यानी हार्ट लाइन या फिर इनके माइंड लाइन दोनों कह लें, जो दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पर जा रहा है, एक ग्रेटर यव लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। और एक पहली नज़र में तो ये लग रहा है मुझे कि ये यव लाइन का फॉर्मेशन नहीं करके यहाँ पर से आप देखिए इस तरीके से मिल रही है और यहाँ पर से इस तरीके से मिल रही है। यानी इसको हम हार्ट लाइन ले लें और इसको हम माइंड लाइन ले लें, फिर इसको हम ऐसे इस तरीके से ले जाएं, तो फिर भी यहाँ पर यव लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यव रेखा जब बनती है तो व्यक्ति को इस पीरियड तक, मीन्स मैं कह सकता हूँ लगभग 36-38 तक इनको इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ख़ास करके 29 से लेकर के 36-38 तक इनको इमोशनल सेटबैक्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। और इन्होंने कंफर्म भी किया था, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में मैंने दिखाया कि किस तरीके से इनको इमोशनल सेटबैक्स मिल रहा था और इनको परेशान कर रहा था वो इमोशनल सेटबैक्स। और फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारी यव की रेखा है। तो इनको हेल्थ इशूज़ भी फ्यूचर में जा कर के, जो क्रॉनिक हेल्थ इशूज़ जो होते हैं, मीन्स जो लीनियज हेल्थ इशूज़ होते हैं, जो फादर या पेरेंट्स से कैरी करता है, उस तरह का डिजीज़ भी होने की संभावना है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गया या फिर हेडेक वगैरह भी हो गया, ये सब भी आएगा इनको। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन का फॉर्मेशन हेडेक के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से क्रॉस जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हेडेक भी आएगा इनके लाइफ में या फिर होना शुरू हो गया होगा, इस तरीके के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इनके फेट लाइन पे आता हूँ, तो फेट लाइन को तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि 23 ईयर्स से करियर स्टार्ट हुई है इनकी, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं है, चूँकि इनकी लाइन ये बहुत ही हल्की है और इनके सेटिस्फैक्शन ये 28 के एज से शुरू हो रही है। और 20 एज के से शुरू होकर के आप देखिए लगभग 35 तक इनका एज बहुत ही सुपर बूम में जाएगा। और उसके बाद थोड़ी हल्की हो रही लाइन, फिर इसके बाद क्या हो रही है, अच्छी खासी स्टार्ट हो रही है लाइन, अच्छा इसमें लाइवलीनेस है। और यहाँ पर भी एक लाइन भी जा रहा है और एक लाइन इधर से जुड़ करके क्या कर रहा है कि इनको मीन्स कि जो पैसे ये कमाएंगे इसको वो रिजर्व करने में सक्षम होंगे, ये पैसे को सेव करेंगे अपने लिए फ्यूचर के लिए। और इनमें एनालिटिकल क्वालिटीज़ भी दिख रही है कि एनालिटिकल क्वालिटीज़ भी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी मरकरी लाइन जब होती है तो बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है, अपना प्रॉफिट देखने की कोशिश करता है और हर एक जगह पे जहाँ पे इनके प्रॉफिट नज़र आती है वहाँ पर ये इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारा इनका नज़रिया होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था इस हाथ के बारे में दोस्तों, और सॉरी फॉर द इंटरप्शन कि 2 वीडियोस मुझे बनाने पड़ रहे हैं। और कभी कभी इस तरह की परेशानी भी होती है कि एक ही वीडियो मैंने ज़्यादा MBs के बना लेते हैं, तो उसको अपलोड करने में भी परेशानी होती है, तो इसमें यह भी मुझे हेल्प मिलेगा। तो एनीवे अच्छा ही हुआ। तो और दोस्तों जो भी आपको, यदि मैंने ये प्रेडिक्शंस दिया आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा यह एनालिसिस, जिसमें पाम और कुंडली दोनों को मैं लेकर के चल रहा हूँ। यह एक शायद पहली बार ही यूट्यूब पे मैंने ही लेकर के आया है इसे। और यदि आप अपना भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रंजीत द पामिस्ट यूट्यूब पे चैनल पे जा करके अबाउट सेक्शन में आप जाएं, फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।